हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो मॉर्निंग मुंबई का। सबसे पहले हम मॉर्निंग मुंबई में नजर डालेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले आज की ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो दिन भर सुर्खियां बटोरेंगी। तो आज सबसे पहले खबर है, आज आईपीएल 2022 की शुरुआत होने जा रही है। आज पहला मुकाबला सीएसके और केकेआर यानी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। इस बार के आईपीएल सीजन में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे और यह आईपीएल सीजन 65 दिनों का होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। संसद में आज राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की होगी बैठक। तो आज संसद में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसके अलावा तीसरी खबर का रुख करते हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को पेश करेंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके अलावा आप चौथी खबर का रुख करते। आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिल सकते हैं। तो आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हो सकती है। और वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री है वो एनएसए प्रमुख यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख अजीत डोभाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आज दिल्ली में भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आगाज होगा। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। तो आज दिल्ली में भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आगाज होगा और इसका शुभारंभ केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। इसके अलावा अब महाराष्ट्र के हर एक स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। ये शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की है। अब महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगने वाले, क्योंकि कुछ दिन पहले से बच्चियों के साथ छेड़खानी करने के और उनके साथ दुष्कर्म के जो शिकायतें आई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही है। अब मॉर्निंग मुंबई के अगले सेक्शन का रुख करते हैं जो है मिजाज अखबारों का। इस सेक्शन में हम आपको सभी प्रमुख अखबारों का मिजाज बताते हैं, उन्होंने फ्रंट पेज पर किस न्यूज को छापा है और अपने अखबार में आज किस विषय को लेकर संपादक छापा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जागरूक टाइम्स अखबार से। तो जागरूक टाइम्स अखबार ने आज अपने फ्रंट पेज पर सबसे पहली न्यूज छापी है, यूपी में योगी राज। जी हाँ, कल यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के और ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 35 साल बाद कोई पार्टी दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बना पाई है। योगी के साथ कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं इस मंत्रिमंडल में सभी जातियों के धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सरदार सिख कौम से एक मंत्री बनाया गया, मुस्लिम कौम से एक मंत्री बनाया गया। इसके अलावा हिंदुओं की सभी जातियों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल की स्थापना की गई है। इसके अलावा दूसरी खबर आज जागरूक टाइम्स ने छापी है, वीरभूमि हिंसा की सीबीआई जांच होगी, बंगाल पुलिस नहीं कर सकती जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। तो वीरभूमि हिंसा हुई थी जिसमें 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अब इस हिंसा की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को दे दी है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट को लगता है कि पुलिस इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। तो अगले अखबार का रुख करते हैं, वो है नव भारत टाइम्स। 10 दिन में शुरू होंगी 2 और मेट्रो। तो अगले 10 दिनों में मेट्रो से सफर करने वाले मुंबईकरों को तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर को मिल चुका है सीआरएस का प्रमाण पत्र। तो इस वजह से अब 10 दिनों में आम यात्रियों के लिए यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो मुंबईकरों के लिए खुशखबरी, उन्हें ट्रैफिक से निजात मिलेगा। इसके अलावा नव भारत टाइम्स ने आज अपने फ्रंट पेज पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कल जो धाड़ लगाई है विधानसभा में, उसको लेकर न्यूज छापी है। सत्ता पाने के लिए मुझे जेल भेजना चाहो तो भेज दो, लेकिन मेरे परिवार के लोगों को बदनाम और तंग मत करो। जैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले के घर पर पिछले दिनों रेड पड़ी थी, उनके कई फ्लैट जब्त कर लिए गए, प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। तो इस वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है मुझे जेल भेजना चाहे तो भेज दो, लेकिन मेरे परिवार को तंग मत करो, बदनाम मत करो। अब अगले अखबार का रुख करते हैं, वो है यशोभूमि। यशोभूमि ने आज राहुल गांधी ने हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। पार्टी को मजबूत करने के लिए यह बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और ये अजय यादव, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। तो राहुल गांधी अब पार्टी को मजबूत करने के लिए गुजरात, हरियाणा सभी राज्यों में बैठक ले रहे। तो क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस इस समय देश की राजनीति में हाशिए पर है और कांग्रेस इस तरह चुनाव लड़ रही है। सिर्फ 1-2 सीट या शून्य मिले थे बंगाल चुनाव में, और यूपी जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 2 सीटें मिलेगी। और अगली खबर यशोभूमि ने छापी है, पाक में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए बिना ही सत्र स्थगित। तो कल पाकिस्तान के सदन में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन एक सांसद की मौत के कारण 28 मार्च तक सदन को स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण विरोधी दल के नेताओं ने काफी हंगामा किया था। अब संपादकीय क्या छापा है यशोभूमि ने, योगी ने दूसरी बार यूपी की कमान संभालकर रच दिया इतिहास। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाकई में इतिहास रच दिया, क्योंकि 35 साल बाद किसी सरकार ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार रिटर्न की है। तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो ये एक इतिहास है और जनता ने उनके काम पर मोहर लगाई है। अब अगले 5 साल में जनता उनसे काफी अपेक्षा कर रही है, तो वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब अगला अखबार का रुख करते हैं नवभारत। तो नवभारत ने आज अपने फ्रंट पेज पर छापा है चहल को आयकर का नोटिस। तो बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। साल 2018 से 2022 के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए उनकी सारी जानकारी मांगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यशवंत जाधव जो बीजेपी के बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष और शिवसेना के नेता है, वो फंसे हुए ज्यादा प्रॉपर्टी को लेकर। इसी तरह इकबाल सिंह चहल की भी जांच आयकर विभाग कर रही है। कल उन्हें दूसरा नोटिस मिला, इससे पहले भी एक नोटिस मिल चुका है इकबाल सिंह चहल को। अब अगली खबर का रुख करते हैं, सरनाइक की संपत्ति जब्त। तो दूसरी खबर छापी है नवभारत ने अपने अखबार में, सरनाइक की संपत्ति जब्त। तो प्रताप सरनाइक शिवसेना के विधायक है, इनके खिलाफ भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए सरनाइक के 2 फ्लैट समेत 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। तो ईडी भ्रष्ट नेताओं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेताओं को, विधायकों को इस समय पकड़ रही है। ईडी शिकंजा कस रही है। हालांकि महाविकास आघाड़ी नेताओं की ये कंप्लेंट है, ये आरोप है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है और सरकार गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारी कार्रवाई चल रही है। अब आइए हमारे तीसरे सेक्शन का रुख करते हैं मॉर्निंग मुंबई का, जो है मौसम का हाल। इस सेक्शन में हम आपको सभी बड़े शहरों का मौसम का हाल बताते हैं, मुंबई, पुणे, पालघर और ठाणे जैसे बड़े बड़े शहरों का, कि आज मौसम कैसा रहेगा। गर्मी रहेगी या मुंबईकरों को गर्मी से निजात मिलेगी, ठाणे वालों को गर्मी सहनी पड़ेगी या गर्मी से आराम मिलेगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंबई के मौसम से। तो मुंबई का आज 8 बजे तापमान था 29 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक ये तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। वहीं शाम 4 बजे तक ये तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। लेकिन रात 8 बजते बजते तापमान में थोड़ी गिरावट होगी और तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। वहीं रात 12 बजे तक ये तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। तो इतनी गर्मी नहीं रहेगी मुंबई में आज, क्योंकि बीच में पिछले कुछ दिनों पहले 40 डिग्री सेल्सियस तक मुंबई का तापमान पहुंच गया था, लेकिन 8 डिग्री सेल्सियस अब तापमान कम है, तो मुंबईकरों को इतनी गर्मी का एहसास नहीं होगा। अब अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है पुणे। पुणे के तापमान का हाल हम आपको बताते हैं। तो स्क्रीन पर अब पुणे का तापमान आ चुका है। तो 8 बजे 27 डिग्री सेल्सियस पुणे का तापमान था, जो 12 बजे बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और दोपहर शाम 4 बजते बजते तो पुणेकरों को आज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 38 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान पहुंच जाएगा। इसके अलावा 8 बजते बजते थोड़ी राहत मिलेगी मुंबईकरों को, पुणे वासियों को रात 8 बजे 31 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गिरकर लुढ़क जाएगा। वहीं रात 12 बजे तक काफी हद तक राहत मिल जाएगी पुणे वासियों को, तापमान में काफी गिरावट हो जाएगी, लगभग 12 डिग्री सेल्सियस की, और 26 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान पहुंच जाएगा पुणे का। तो अगले शहर का रुख करते हैं ठाणे, जो मुंबई से लगा हुआ जिला है। तो वहां का तापमान का हाल आपको बता देते हैं। आज गर्मी रहेगी या नॉर्मल मौसम रहेगा। तो 8 बजे ठाणे का तापमान था 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दोपहर 12 बजे तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा और शाम 4 बजे तक 34 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान आ जाएगा। लेकिन 8 बजे तक फिर तापमान में गिरावट होगी। रात 8 बजे 29 डिग्री सेल्सियस और रात 12 बजते बजते फिर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट होकर 28 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा। तो ठाणे वासियों को आज हल्की गर्मी का
सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस काफी गर्म होता है, तो गर्मी का एहसास आज ठाणेवासियों को होगा। अब बात कर लेते हैं मुंबई से सटे पालघर जिले की। पालघर जिला जहां वसई विरार जैसे शहर आते हैं, जब बड़े पैमाने पर लोग मुंबई डेली अप डाउन करते हैं, पालघर, नाला सुपारा, वसई विरार जैसे सभी शहरों से, तो अब पालघर के तापमान का हाल बता देते। तो पालघर में आज सुबह 8 बजे टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, दोपहर 12 बजे तक ये तापमान बढ़कर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शाम 4 बजे तक एक डिग्री तापमान सेल्सियस गिर जाएगा और 31 डिग्री पर पहुंच जाएगा। लेकिन रात 8 बजते बजते तापमान में फिर गिरावट होगी, 29 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा। लेकिन रात 12 बजते बजते पालघर वासियों को गर्मी से थोड़ी निजात मिलेगी और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो ये था कुछ प्रमुख शहरों का मौसम का हाल। आज हमने आपको मॉर्निंग मुंबई में हैपनिंग न्यूज बताई जो दिन भर सुर्खियां बटोरेंगी। इसके अलावा हमने आपको सभी अखबारों का मिजाज बताया, मुंबई के बड़े बड़े अखबारों का, और अब हमने आपको तापमान का हाल बताया। अगर आप मॉर्निंग मुंबई में कुछ और देखना चाहते तो प्लीज हमें कमेंट कर बताइए, हम उस सेक्शन को हमारे शो में जरूर जोड़ेंगे। और आपकी कोई राय हो, सलाह हो, तो वो भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। आज के लिए मॉर्निंग मुंबई में बस इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी शो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।